नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस ब्रह्मांड में कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर भगवान मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर निवास करते हैं। आपको बता दें, भले ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता रहता है। और यह एहसास उन्हीं लोगों को पता चलता है जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विलक्षण शक्ति मौजूद रहता है। शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हमसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि विशेष रूप से रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जो उन्हें हर समय सही रास्ता दिखाने के साथ साथ हर मुश्किल परिस्थिति में उनकी सहायता करती हैं। इसके अलावा मित्रों, ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करती हैं जो खुद ही सत्य मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आपको यह कैसे मालूम होगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है जो हर समय आपकी रक्षा करती है, जिसकी वजह से कई बार मौत को छूकर भी निकल जाती है, किसी बड़ी दुर्घटना में बड़ी आसानी से बच जाती हैं। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण ही होता है जो हमेशा ही आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। भले ही आप उसे माने या न माने, लेकिन वह हमेशा आपके साथ मौजूदगी का एहसास आपको कराती रहती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों के ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे जानने के बाद आप को भी मालूम हो जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अन्य साधारण व्यक्तियों की तुलना से अलग हैं। आपके साथ हमेशा भगवान के साथ रहता है। तो चलिए शास्त्रों में बताए गए इन संकेतों के बारे में बड़े विस्तार के साथ जान लेते हैं। नंबर 1, सपने में सांप को बार बार दिखाई देना। वैसे तो सपने में सांप का दिखाई देना एक आम बात माना जाता है, लेकिन लगातार आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है तो यह कोई साधारण संकेत नहीं होता है, बल्कि आपके भविष्य में धन संपदा आने का सूचक होता है। यानी कि अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो ऐसे में आप आने वाले समय में जबरदस्त धन संपदा अर्जित करेंगे। आपकी दरिद्रता खत्म होने वाली है। आप साधारण व्यक्ति की तुलना से उठकर कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो आपके अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ बनाएगा। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है। आपके अपने परिवार का भाग बदलने के लिए इस धरातल पर जन्म लिया है। सपने में सांप का बार बार दिखाई देना आपके भविष्य में होने वाली धन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा कर पाएंगे जिसकी कामना आप करेंगे। और अगर आपको सपने में सांप बार बार दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सपने में सांप देखने के पश्चात आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे आपको शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, पूर्वाभास होना। मित्रों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर अनोखी शक्तियां मौजूद रहती हैं। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की विशेष जानकारी पहले से ही हो जाती है। भविष्य में कुछ बुरा या होगा या फिर भला होगा, इसका पता इन लोगों को पहले से ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से इनका मन अचानक ही बेचैन होने लगता है। आसपास का वातावरण इन्हें बदलता हुआ नजर आता है। प्रकृति में कुछ ऐसे दृश्य इन्हें दिखाई देते हैं जो अशुभ होते हैं, जिससे इन लोगों को मालूम हो जाता है कि निकट भविष्य में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नंबर 3, सपने में मंदिर का दिखाई देना। मित्रों, बहुत बार लोगों को अपने सपने में किसी मंदिर या फिर मंदिर के आसपास परिसर दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सपने में एक ईश्वर का दर्शन हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी रहती हैं उस व्यक्ति को सपने में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ विशेष संकेत भगवान द्वारा प्राप्त होता है और उन्हीं विशेष संकेतों के माध्यम से वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते हैं और कुछ विलक्षण प्रतिभा का स्वामी बन जाते हैं। इस प्रकार के लोगों
के घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्द हो जाता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपके सपने में माता लक्ष्मी के पैर के निशान दिखाई देते हैं या फिर श्रम दिखाई देता है तो ऐसे स्थिति में आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता होने वाली है। नंबर 4, समाज के प्रति कर्तव्य परायण। मित्रों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और कार्य करते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करते हैं और हमेशा ही गरीब और लाचार लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपदा हो या फिर विपदा, हर परिस्थितियों में पशु पक्षियों की मदद करने के लिए भी तैयार हो रहते हैं और हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता। वैसे तो हर व्यक्ति इन गुण के मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर भगवान की दृष्टि होती है उस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्ति खुद ही पुण्य का कार्य करता है और दूसरों को भी पुण्य का कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। नंबर 5, इन गाड़ियों से समय निकालकर भद्दी में समय लगाना। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया जिस व्यक्ति पूर्ण बेहतर और श्रेष्ठ होता उस व्यक्ति को जीवन होता है, वह भक्ति से मुक्त होता है। यानी कि अगर आपके दैनिक कार्यों में समय निकाल के भगवान की आराधना में समय व्यतीत करते हैं तो ईश्वर ही नहीं सत्य मानकर उसकी अनुभूति करते हैं तो वास्तव में आपके आसपास ईश्वरीय शक्ति का घेराव है, जिसके कारण समय समय पर आपको ईश्वर का अभाव होता रहता है और ईश्वर के प्रतिपूर्ण विश्वास ऐसी स्थिति में जागृत होती है जैसे चाहे दुख हो या फिर सुख परिस्थितियों में ईश्वर याद करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिय होता है। नंबर 6, अपने आसपास विशिष्ट सुगंध का अनुभव होना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को आसपास हमेशा ही एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता रहता है। हमेशा ही सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती या फिर कपूर जैसे सुगंध का झोंका हवा में रहता हुआ उन लोगों को महसूस होता है। यह लक्षण उस व्यक्ति के आसपास ईश्वरीय शक्ति का उपस्थित होने का संकेत देता है और उस व्यक्ति के ऊपर सदैव देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बरसती रहती है। नंबर 7, ब्रह्मांड मुहूर्त में अपने आप खुल जाने से। मित्र, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के समय को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ समय बताया गया है। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसे देवी देवताओं के समय पूर्व में वर्णन किया गया है क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। उस समय वातावरण एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त जागने को ही श्रेष्ठ बताया गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को नींद ब्रह्मा मुहूर्त खत्म होने के पश्चात ही घोल दी है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नींद रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप ही खुल जाती है तो यह अलौकिक संकेत माना जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा कार्य करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ ही प्रभावित करती हैं। मित्रों, अगर किसी व्यक्ति में यह साफ संकेत होते हैं तो व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा समझ जाना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। मित्रों, आज में बस इतना। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।